नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ सीमा सिंह। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। जैसा कि आपको पता है, हम यहाँ पे होम साइंस के टॉपिक कवर करते हैं और आज जो हमारा टॉपिक है वो है खनिज रेशे। तो हम खनिज रेशों के बारे में पढ़ेंगे। अगर हम खनिज रेशों के बारे में बात करें तो ये रेशे कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। जो पहला होता है वो चांदी होता है, सेकेंड जो होता है उसको हम सोना बोलते हैं और थर्ड जो रेशा होता है उसको एस्बेस्टस बोला जाता है। ठीक है, एस्बेस्टस बोला जाता है, यानी कि इनको हम मिनरल्स फाइबर्स बोलते हैं। इसमें पहला जो आता है चांदी या सिल्वर आता है, सेकंड सोना गोल्ड आता है और थर्ड एस्बेस्टस आता है। ठीक है, तो हम जो मिनरल्स फाइबर होते हैं ये भी प्राकृतिक रेशों के अंतर्गत आते हैं। तो पहले हम मिनरल रेशों के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद हम सोना चांदी और एस्बेस्टस के बारे में पढ़ेंगे कि इनसे हम कैसे रेशों का प्राप्त करते हैं। ठीक है, जो खनिज रेशे हैं या फिर मिनरल रेशे हैं, खनिज रेशे भी प्राकृतिक रेशों के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, प्राकृतिक रेशों के अंतर्गत आते हैं। इससे पहले वाली जो क्लास है उसमें हम प्राकृतिक रेशों में वानस्पति रेशे, जिन्हें हम वेजिटेबल्स रेशे बोलते हैं, वो देख चुके हैं और प्राणिज रेशे देख चुके हैं। और आज हम देख रहे हैं प्राकृतिक रेशों में मिनरल्स। ठीक है, मिनरल रेशे क्या होते हैं? तो मिनरल रेशे जो होते हैं उनको भी प्राकृतिक रेशा बोला जाता है। जो मिनरल रेशे है ये क्या है? इनका इतिहास काफ़ी पुराना है। ठीक है, इनका इतिहास काफ़ी पुराना है। जो राजा महाराजा हुआ करते थे, राजा महाराजा सोना चांदी के वस्त्रों की जो तार होती है उससे बने कपड़ों का निर्माण पहना करते थे। जैसे रामायण में और महाभारत में। ठीक है, रामायण और महाभारत में जो वो क्या कहते हैं, सोने और चांदी से बने वस्त्रों को पहनते थे। ठीक है, महाभारत में सोने चांदी से जड़े वस्त्रों का उल्लेख आता है। ठीक है, वस्त्रों का उल्लेख आता है। जो सोने चांदी से बने वस्त्र होते हैं इसका इतिहास अभी से नहीं है, इसका इतिहास रामायण और महाभारत काल से है। उस टाइम पे ही जो सोने चांदी के वस्त्र होते हैं उनका उल्लेख अभी हमें देखने को मिलता है। और जो सोना चांदी है, ठीक है, इनका उपयोग किसके लिए किया जाता है? इनका उपयोग वस्त्रों को सुसज्जित, ठीक है, यानी कि वस्त्रों को सुंदर बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। सुसज्जित बनाने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। ठीक है, इनका उपयोग किया जाता है। तो जो मिनरल रेशे हैं, खनिज रेशे हैं, इन्हें भी हम प्राकृतिक रेशों के अंतर्गत ये रेशे आते हैं। इनका इतिहास काफ़ी पुराना है। इनको राजा महाराजा पहना करते थे और रामायण महाभारत में सोने चांदी से बने वस्त्रों का उल्लेख हमें देखने को मिलता है। और इनका उपयोग क्या, जो सोने चांदी के वस्त्र होते हैं इनका उपयोग क्यों किया जाता है? वस्त्रों को सुसज्जित, यानी कि वस्त्रों को अधिक सुंदर बनाने के लिए उन पे सोने चांदी के तारों से कढ़ाई की जाती है। ठीक है, बनाने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। अब हम देखते हैं कि सोना चांदी और एस्बेस्टस से कैसे कपड़ों को निर्माण किया जाता है। पहले हम चांदी के बारे में पढ़ेंगे। तो जो चांदी सिल्वर होती है, चांदी के जो रेशे होते हैं वो कौन से कलर के होते हैं? सफ़ेद रंग के होते हैं। ठीक है, सफ़ेद रंग के होते हैं चांदी के वस्त्र। और जो ये चांदी होती है इन्हें क्या करते हैं? इन्हें खदानों में खोद के ये हमें प्राप्त होता है। तो खदानों से निकाल कर शुद्ध किया जाता है इनको। और उसके बाद इनको, ठीक है, जब हम इनको खदानों से निकालेंगे शुद्ध किया जाएगा और उसके बाद गर्म करके पिघलाया जाता है। ठीक है, पिघलाकर पतली बारीक तार के रूप में खींचकर वांछित, यानी कि जितना हम चाहते हैं, ठीक है, हमारी मर्जी का है कि हम
वांछित लंबाई के रेशे प्राप्त किए जाते हैं। चांदी क्या है, एक धातु है, ठीक है। धातु होने के कारण इसके वस्त्र काफ़ी भारी होते हैं, ठीक है। वस्त्र काफ़ी भारी होते हैं, धातु हुआ ना, इसीलिए इसके वस्त्र जो होते हैं वो काफ़ी भारी होते हैं। और लटकनशीलता का सख्त अभाव होता है, ये रेशे खींचते नहीं हैं, ठीक है। इनमें लटकनशीलता बिल्कुल नहीं पाई जाती है क्योंकि ये एक धातु होता है, ठीक है। लटकनशीलता का इसमें सख्त अभाव होता है। ये पहनने में काफ़ी मुश्किल होते हैं, चुभते हैं जब इनको पहना जाता है। और इनकी एक विशेषता और है कि चांदी से बने वस्त्र, ठीक है, चांदी से बने वस्त्र कुछ दिनों में काले हो जाते हैं, ठीक है। अगर हम चांदी को ऐसे भी घर के अंदर रख देते हैं, चांदी के कोई ज्वेलरीज अपने घर के अंदर रख देते हैं तो वो भी कुछ टाइम बाद काले हो जाते हैं। तो चांदी के जो वस्त्र होंगे वो कुछ दिनों में काले पड़ जाते हैं, ठीक है। चांदी की ये विशेषता है कि वो अगर उसको हम लंबे टाइम तक रखते हैं तो वो काला हो जाता है। और इसकी धुलाई करना यानी कि इसकी सफाई करना कठिन है और इसका रख रखाव करना भी कठिन है, ठीक है। रख रखाव करना भी कठिन है, ठीक है। तो हमने चांदी या सिल्वर्स के बारे में पढ़ा। ये एक मिनरल रेशा है, खनिज रेशा है। चांदी के रेशे सफ़ेद रंग के होते हैं, ठीक है। और इन्हें खदानों से निकालकर, जो ये चांदी होती है इसे खदानों से निकालकर शुद्ध किया जाता है और उसके बाद गर्म कर पिघलाया जाता है और फिर एक लंबी तार बनाई जाती है। और जो तार बनती है वो वांछित लंबाई की बनती है, जितना हम चाहते हैं, ठीक है। और फिर उसी तार से जो लंबा पिघलाकर जो लंबी लाइन रेशा तैयार किया जाता है, उसी से हमको रेशा प्राप्त होता है। फिर धातु होने के कारण इसके वस्त्र काफ़ी भारी होते हैं, ठीक है। चांदी एक धातु है, अगर हम इसके कपड़े बनाएंगे तो वो कपड़े काफ़ी भारी होते हैं और इनमें लटकनशीलता का सख्त अभाव होता है। लटकनशीलता चांदी के वस्त्रों में नहीं पाई जाती है और चांदी के बने वस्त्र कुछ दिनों में काले पड़ जाते हैं। चांदी की ये विशेषता है कि अगर हम उसको लंबे टाइम तक रखें तो वो अपने आप ही काले पड़ने लग जाता है। और इसकी धुलाई भी कठिन होती है मिनरल रेशों की, और उसके अतिरिक्त इसका रख रखाव करना भी कठिन होता है, ठीक है। ये तो हमने देख लिया कि जो चांदी है उसके रेशे कैसे होते हैं। अब हम देखेंगे कि जो गोल्डन फाइबर्स है वो कैसे होते हैं। गोल्डन फाइबर्स जो होते हैं, ये जो सोने के रेशे होते हैं, ये भी चांदी की तरह ही प्राप्त किए जाते हैं, खदानों से इसको प्राप्त किया जाता है। सोने के रेशों को चांदी की तरह ही प्राप्त किया जाता है, चांदी की तरह प्राप्त किया जाता है। जैसे हम चांदी को खदानों से खोद के लाते हैं, उसके बाद गर्म करके उनको पिघलाया जाता है और उनकी एक लंबी तार बनाई जाती है, उसी तरीके से हम सोने के जो रेशे हैं उनको प्राप्त किया जाता है। और सोने के जो वस्त्र होते हैं, ठीक है, सोने से सजे वस्त्र काफ़ी महंगे होते हैं क्योंकि ये काफ़ी महंगा मिनरल्स है, काफ़ी महंगे होते हैं। और इससे निर्मित वस्त्रों का उपयोग काफ़ी कम होता है, काफ़ी सीमित होता है, ठीक है। सीमित क्यों होता है, हम इसका रीजन जान रहे हैं क्योंकि ये काफ़ी महंगा रेशा होता है, महंगा फाइबर्स होता है। इसका यूज़ हर कोई व्यक्ति नहीं कर सकता है, इसको धनाढ़ रेशा बोला जाता है। जो लोग अमीर होते हैं वो लोग इस रेशे का उपयोग करते हैं। तो ये सोने से सजे वस्त्र जो होते हैं इनका उपयोग काफ़ी सीमित मात्रा में कुछ ही लोग कर पाते हैं इसका उपयोग। और जो सोने के वस्त्र होते हैं इनमें भी लटकनशीलता का अभाव होता है, लटकनशीलता का अभाव होता है जिस तरीके से चांदी में होता है, ठीक है। चांदी में भी हमने देखा था कि लटकनशीलता का अभाव होता है, उसी तरीके से जो सोने के रेशे होते हैं उसमें भी लटकनशीलता का अभाव होता है। और ये वस्त्र जो होते हैं ऐसे मिनरल्स फाइबर होते हैं, ये वस्त्र सही तरीके से, ठीक है,
सही तरीके से शरीर पर ड्रैप नहीं होते हैं, ठीक है। सही तरीके से इनको पहना नहीं जाएगा, इनसे फिटिंग नहीं हो पाती है सही तरीके से, और ये चुभते हैं, ठीक है। सबसे बड़ा है कि ये चुभते हैं। तार है, ये एक मिनरल्स है, धातु है, अगर इससे बने कपड़े हैं तो ये हमारे स्किन्स को भी काफ़ी हार्मफुल होते हैं उसके लिए, तो ये सही से ड्रैप नहीं किए जाते हैं। और ये वस्त्र क्या होते हैं, सोने के वस्त्र, ये वस्त्र ऐश्वर्य के प्रतीक होते हैं, यानी कि ऐश्वर्य एवं वैभवशाली। हम जो सोने का वस्त्र पहन के निकल रहा है तो उसको लोग ऐसे ही बोल देंगे कि ये काफ़ी धनी व्यक्ति होगा, ठीक है। तो इसीलिए इसको ऐश्वर्य और वैभव का प्रतीक माना जाता है। अधिक पैसे वाले लोग ही इसके वस्त्र पहन सकते हैं। और जो धातु का, ठीक है, धातु का जो अविरल रील होता है, ठीक है, अविरल सूत को, जो धातु का अविरल सूत होगा, सूत को जरी कहा जाता है, जरी कहते हैं, ठीक है। धातु का जो अविरल सूत होगा उसको क्या कहा जाता है, जरी कहा जाता है। जो सोने चांदी के कपड़े होते हैं इनको जरी का कपड़ा भी बोला जा सकता है। तो जो सोने के रेशे होते हैं, सोने के रेशे भी चांदी के रेशे हुई तरह ही प्राप्त किए जाते हैं। खदानों से पहले चांदी को निकाला जाता है, सोने को निकाला जाता है, फिर उसको शुद्ध किया जाता है, उसके बाद उसको गर्म करके पिघलाया जाता है। जिस तरीके से हम चांदी को करते हैं उसी तरीके से सोने को भी किया जाता है। फिर सोने से सजे वस्त्र काफ़ी महंगे होते हैं क्योंकि धनाढ़ी लोग ही इसका उपयोग कर सकते हैं। इससे निर्मित वस्त्रों का उपयोग काफ़ी सीमित होता है, ठीक है। काफ़ी सीमित क्यों होता है, हम जानते हैं, काफ़ी महंगा रेशा है। इसमें लटकनशीलता का अभाव होता है। जैसे हमने चांदी के रेशों में देखा था कि उसमें भी लटकनशीलता का अभाव होता है। ये धातु है, बेसिकली धातु है, धातु में अपने आप ही लटकनशीलता का अभाव होगा। और ऐसे वस्त्र सही तरीके से शरीर पर ड्रैप नहीं होते, ठीक है। धातु से बने जो वस्त्र होते हैं वो क्या होते हैं, सही तरीके से हमारे शरीर पे ड्रैप नहीं हो पाते हैं। और ये वस्त्र जो होते हैं, सोने के जो वस्त्र होते हैं, ये ऐश्वर्य एवं वैभव के प्रतीक माने जाते हैं। अगर किसी व्यक्ति ने सोने से बने कपड़े पहने हैं तो हम उससे ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये व्यक्ति काफ़ी अमीर होगा। तो ये ऐश्वर्य और वैभव का प्रतीक माने जाते हैं। धातु का जो अविरल सूत होता है, यानी कि धातु का जो रेशा होगा, जो फाइबर होगा, उसको हम जरी भी बोलते हैं, ठीक है, उसको जरी भी कहते हैं, ठीक है। ये तो हमने देख लिया चांदी और सोना क्या होता है। अब हम देखेंगे एस्बेस्टस के वस्त्र कैसे बनते हैं। अब हम बात करेंगे एस्बेस्टस के बारे में। तो जो एस्बेस्टर होता है, एस्बेस्टर से भी वस्त्र बनाए जाते हैं, ठीक है। एस्बेस्टर के रेशों से भी वस्त्र बनाए जाते हैं। और एस्बेस्टर हमें कहाँ से प्राप्त होता है, एस्बेस्टर हमें दक्षिण अमेरिका, कनाडा व इटली के चट्टानों से प्राप्त होता है, ठीक है, चट्टानों से प्राप्त होता है। और इनके रेशे कैसे होते हैं, जो एस्बेस्टर है इसके रेशे महीन होते हैं, कोमल, श्वेत यानी कि सफ़ेद रंग के होते हैं, लंबे और लचीले एवं मजबूत होते हैं, ठीक है। एस्बेस्टर के वस्तु की कितनी विशेषता है कि महीन होते हैं, कोमल होते हैं, श्वेत, लंबे, लचीले और मजबूत होते हैं। प्रायः प्लाईसूत, ठीक है, प्लाईसूत से इससे धागों का निर्माण होता है, निर्माण किया जाता है, ठीक है। जो एस्बेस्टर के रेशे होते हैं उनसे प्रायः प्लाईसूत से इनमें धागों का निर्माण होता है। और एस्बेस्टर के रेशों की क्या विशेषता है, ये आग से नहीं जलते हैं, ठीक है, आग से नहीं जलते हैं। जो अग्नि फायर्स वाले लोग होते हैं उनके लिए इसी एस्बेस्टस के कपड़े बनाए जाते हैं, आग से नहीं जलते हैं। और नमी का भी इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, पानी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, नमी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है इस पर।
अम्ल का प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई भी एसिड का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, अम्ल का प्रभाव नहीं पड़ता है इस पर। और जंक का भी इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है, जंक का प्रभाव नहीं पड़ता है एस्बेस्टर के वस्त्रों पे। और इन्हीं विशेषताओं के कारण जो एस्बेस्टर है इसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है, रासायनिक प्रयोगशालाओं में किया जाता है, ठीक है। जो रासायनिक प्रयोगशाला होती हैं उनमें इसका उपयोग सर्वाधिक किया जाता है, सर्वाधिक किया जाता है। क्यों किया जाता है, क्योंकि ये आग से नहीं जलते हैं, नमी का प्रभाव नहीं पड़ता, अम्ल का प्रभाव नहीं पड़ता और जंग का प्रभाव नहीं पड़ता। जब इतनी चीज़ों का प्रभाव इसमें नहीं पड़ रहा है तो बेसिकली जो रासायनिक प्रयोगशाला है जहाँ पे केमिकल्स को मिक्स किया जाता है, उनका रिएक्शन देखा जाता है, इसीलिए वहाँ पे इनका अधिक उपयोग किया जाता है। और इसी कारण इससे कौन कौन से कपड़े बनाए जाते हैं, इनसे फायर सूट बनाया जाता है, फाइटिंग सूट, ठीक है, फाइटिंग सूट इससे बनाए जाते हैं। जो फायर ब्रिगेड के लोग होते हैं वो भी इसी के वस्त्र पहनते हैं, एस्बेस्टस के वस्त्र पहनते हैं, क्योंकि इन पर आग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। तो एस्बेस्टस के बारे में हमने देखा, एस्बेस्टर के रेसे भी वस्त्र बनाए जाते हैं। जो एस्बेस्टर के रेसे होते हैं इससे भी वस्त्र बनाए जाते हैं। और एस्बेस्टर हमको कहाँ से प्राप्त होता है, दक्षिण अमेरिका, कनाडा, इटली के चट्टानों से हमें एस्बेस्टर प्राप्त होता है। और इसके रेसे कैसे होते हैं, महीन, कोमल, श्वेत, लंबे और लचीले, मजबूत होते हैं। इतनी विशेषता होती है इन रेशों में। प्राय इन्हें प्लाई सूत से इनमें धागों का निर्माण किया जाता है। जो एस्बेस्टर के रेशे होते हैं इनके प्लाई सूत से इनमें धागों का निर्माण किया जाता है। और इन पर क्या आग का प्रभाव नहीं पड़ता है, नमी का प्रभाव नहीं पड़ता, अम्ल का प्रभाव नहीं पड़ता और जंग का प्रभाव नहीं पड़ता। इतनी चीज़ों का इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। और उसके बाद भी इनमें ये रेशे कैसे महीन है, कोमल है, श्वेत है, और जितना हमको लंबा बनाना चाहे, जितना फिलामेंट बनाना चाहे ये बन सकते हैं, लचीले होते हैं। तो इतनी सारी विशेषता होने के कारण इनका उपयोग कहाँ पे किया जाता है, रासायनिक प्रयोगशालाओं में सर्वाधिक इनका उपयोग किया जाता है एस्बेस्टर के रेशों का, ठीक है। और इनसे क्या बनाया जाता है, फायर फाइटिंग सूट बनाए जाते हैं एस्बेस्टर के रेशों से, ठीक है। तो आज हमने देख लिया मिनरल्स फाइबर्स के बारे में। फिर मिनरल्स फाइबर्स भी हमने देखे कि जो मिनरल फाइबर्स होते हैं ये भी नेचुरल फाइबर्स होते हैं, ये भी हमें प्रकृति से ही मिलते हैं, बेसिकली हमें खदानों से मिलते हैं। जैसे सोना और चांदी हमने देखा था ये हमें खदानों से मिल रहा था, और एस्बेस्टर हमको कहाँ से मिल रहा है, दक्षिण अमेरिका, कनाडा और इटली के चट्टानों से हमको एस्बेस्टर मिलता है, ठीक है। तो ये मिनरल फाइबर्स के अंतर्गत आते हैं। मिनरल फाइबर्स में हमें 3 ही फाइबर्स पढ़ने पड़ते हैं। पहले हमने चांदी को देखा, और सेकंड उसके बाद हमने सोना गोल्ड देखा, और थर्ड हमने एस्बेस्टर के बारे में हम देख चुके हैं। तो आज हमने मिनरल्स फाइबर्स कंप्लीट कर ले। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।